बहुत अच्छी न्यूज़ है उन सब लोगों के लिए जिनके पास भी आपार आईडी नहीं था। तो हमको क्या लगता है, अगर आपार आईडी नहीं है तो एलओसी हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा 10th एंड 12th के लिए। तो सीबीएसई का जो अभी रिसेंटली सर्कुलर आया है उसको अभी हम देखेंगे, जो आपका कब आया है, 9 सितंबर को जो आया है उसको अभी हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो लेट्स टू सी दैट partial relaxation in mandatory submission of आपार आईडी। तो इसकी आप सेंटेंस से समझ जाएंगे कि पार्शियल रिलैक्सेशन दिया है, यानी कि यहाँ पे ये नहीं बोला है कि आपके पास आपार आईडी नहीं होना, आपार आईडी तो मस्ट होना है, बट लेकिन अभी पार्शियल रिलैक्सेशन दिया है। तो उसको भी डिटेल में समझेंगे क्या बोला गया है। तो अब देखेंगे जो नोटिस आपको प्रिंसिपल्स को, स्कूल हेड्स को जो गया है, आपार which stands for Automated Permanent Academic Account Registry is a specialized identification system designed for all students in India. This initiative is part of the One Nation, One Student ID program launched by the government. तो जनरली आपार आईडी आया क्यों, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपार आईडी का काम क्या है। जिस तरीके से हमारा अगर आधार कार्ड को देखते हैं, आधार अगर आपके पास है वो आपकी आइडेंटिटी हो गई इस कंट्री में, वैसे स्टूडेंट की आइडेंटिटी क्या है, चाहे वो ग्रेड 1 में है, ग्रेड 10 में है, कॉलेज में है, कल को आप जॉब के लिए भी जा रहे हैं तो आपके जितने एजुकेशन रिलेटेड है वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक आप क्या करते थे, एक फाइल लेके यहाँ से वहाँ जाते थे, या तो कुछ खो गया तो फिर कहाँ है डॉक्यूमेंटेड। तो इस वजह से एक नेशन, जैसे इंडिया अगर नेशन है उसके पास, आपके पास एक स्टूडेंट आईडी होगा, वो आपका जो आईडी है। जैसे मान लीजिए मैं अगर तुलसी हूँ तो मेरा आईडी क्या होगा, मेरा आईडी मेरा ये आपार है, जिसमें सारे मेरे डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मेरे अप्रिसिएशन, मैंने आज तक जो भी अपने एजुकेशन बैकग्राउंड में अब तक मैंने किया है वो सब अपलोडेड होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया था लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा किया है ये। बट लेकिन अभी क्या है कि अभी 10th और 12th का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत सारे स्कूल्स में पेरेंट्स भी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल करा पाए, तो आपार आईडी क्रिएट नहीं हुआ है। तो इस वजह से एलओसी का जो प्रोसेस अभी चल रहा है उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो इसको ध्यान में देखते हुए कि आपार आईडी तो बनाना है आपको, कुछ भी हो आपके पास 1-2 साल के अंदर, तो हर जगह पे आपको वो मैंडेटरी है, नो एक्सक्यूज़ इन दैट। बट ये एलओसी जो 10th और 12th के बच्चे जो अभी एग्ज़ाम लिखने जाएंगे, अगर आपार आईडी नहीं है तो आपको रिलैक्सेशन पार्शियल दिया गया है। तो वो क्या दिया गया है उसको आपको अभी यहाँ पे हम देखेंगे। सो अगर मैं जाती हूँ तो आप यहाँ पे आप देखिए, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा आपार आईडी का मतलब वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का। तो अब देखते हैं कि क्या बोला गया है यहाँ पे, जो भी बताया गया है इसको अभी ध्यान से आपको ध्यान में देना है। तो सबसे पहले क्या बताया गया है यहाँ पे कि इंश्योर स्कूल आर प्रोवाइडेड सफिशिएंट टाइम फॉर, क्या आपार आईडी के लिए टाइम दिया गया था, बट कुछ इश्यूज जो हमको मिले वो क्या है, सर्कुलर नंबर अगर हम देखेंगे कब आया था, 24 जनवरी को ही बताया गया था, जिसमें आपका इसमें लिंक भी दिया गया है, आपार आईडी रिलेटेड सर्कुलर दिया गया था कि जिससे मैंडेटरी था आपके लिए, तो टाइम दिया गया था। फिर उसके बाद सर्कुलर डेटेड, ये कौन सा डेट है अगर आप देखेंगे तो 30 जुलाई, उसमें भी आपका बताया गया था कि सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, यानी एलओसी यहाँ पे आ जाता है 10th और 12th के लिए, जिसमें डेट बता दिया गया था। तो बोर्ड अगर देखें तो बोर्ड के हिसाब से आपार आईडी इंश्योर किया गया था कि वो ज़रूर होना है। क्यों होना है, क्योंकि आपार आईडी से ट्रांसपेरेंसी रहता है, डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड किए हैं वो सही है कि नहीं, इसकी वेरिफिकेशन के लिए आपार आईडी मैंडेटरी बताया गया था। बट अभी अगर आप देखेंगे, यू आर अवेयर दैट द आपार आईडी ऑफर्स द फॉलोइंग बेनिफिट। अब हम यहाँ पे बेनिफिट देखेंगे कि बेनिफिट क्या है आपार आईडी, अगर जैसे मैंने आपको बताया डिटेल में, उसको आप पहले देखेंगे। क्यों बोला गया है आपार आईडी क्यों रहना चाहिए, यूनिफाइड एंड लाइफ लॉन्ग एकेडमिक आइडेंटिटी, आपका लाइफ लॉन्ग के लिए एक आइडेंटिटी है, कहीं पे भी अगर आपका सर्टिफिकेट खो भी जाता है तो टेंशन नहीं, आपके आईडी में वो स्टोर है आपके डिजी लॉकर में। सीमलेस ट्रांजिशंस अक्रॉस एजुकेशनल लेवल, यानी कि आप मान लीजिए 10th के बाद 11th 12th में जा रहे हैं, आपका आपार आईडी में सारे डॉक्यूमेंट है, आपका जो वो स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड आपार आईडी है, एवरीथिंग इज देयर इन दैट। आप जब कॉलेज में जा रहे हैं सब कुछ है वहाँ पे, ठीक है। सो क्रेडिट ट्रांसफर बिटवीन इंस्टीट्यूशन, अब आपको किसी भी कॉलेज में वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके यहाँ घूमने का भी आपको ज़रूरत नहीं रहेगा, बहुत ही कम हो जाएगा। सिंप्लीफाइड वेरिफिकेशन फॉर एडमिशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप कॉलेज में ले रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जा रहे हैं, या तो जॉब के लिए जा रहे हैं, ये आपार आईडी जिसमें सारे डॉक्यूमेंट आपके हैं वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। वो नंबर जो है वो दैट
आईडी इट्स इनफ, जिसमें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, स्किल गैप एनालाइज फॉर टारगेट डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पे जैसे स्किल डेवलपमेंट, ये वाला लाइन क्या है, इसको बहुत ध्यान देना है कि जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर लेते हैं, बहुत सारे स्किल सीखते हैं, तो उन सब का रिकॉर्ड कहाँ है, ये सब आपका आपार आईडी के इस लिस्ट में रहेगा। जैसे आप मान लीजिए डिबेट कंपटीशन किए होंगे, आप एआई के कुछ लर्निंग किए हैं, सर्टिफिकेशन है, वो सब के सब इसमें मिल जाते हैं। तो इसे ट्रैक करना एक स्टूडेंट को बहुत ईजी है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके स्किल, सबको इसमें सब कुछ आपके सारे के सारे जितने भी अभी तक आपके अचीवमेंट है, आपने क्या किया है, वो सब आ जाता है। तो ये एक बेनिफिट था, तो इसी वजह से द बोर्ड हैज रिसीव, बट लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप ध्यान दीजिए, द बोर्ड हैज रिसीव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस स्कूल अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। जो टेक्निकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बहुत चैलेंज आ रहे हैं कि एक साल के अंदर इतने आपार आईडी, बहुत सारे स्कूल्स में कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं, ये सब आया है। तो इसकी वजह से क्या है, दीज चैलेंजेस इंक्लूड। तो चैलेंज क्या था, ये चैलेंज को आप देखेंगे, इस चैलेंज में आया सबसे पहले जो है आपका है डिफिकल्टीज इन इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट पोर्टल। जनरली क्या होता है, हम सीबीएसई में जब एलओसी का जब अपलोड करते हैं, ओएसिस होता है, यूटाइस होता है, बहुत सारे डिफरेंट पोर्टल होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैप नहीं हो पा रहा है, कहीं रिफ्यूज़ हो जा रहा है, तो ये सब चैलेंजेस फेस करें स्कूल। डिफरेंट डाटा ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एंड आधार रिकॉर्ड, आधार में नाम कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो अब क्या हो रहा है, चाहे टीसी लेके आप किसी स्कूल से आए, तो जब 9th में आप आए हैं तो आपका आधार में नेम चेंज हुआ है, तो ये सब दिक्कतें आ रही है आपार आईडी बनाते वक्त। फिर टाइम टेकिंग टू कंप्लीट द करेक्शन अपलोडिंग प्रोसेस, कहीं कहीं पे मान लीजिए आपको स्कूल की तरफ से ही डॉक्यूमेंट लेट मिला होगा एलओसी का सबमिशन के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दिक्कत है डॉक्यूमेंटेशन में, ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं फेस किया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लैक ऑफ पेरेंटल कंसेंट। पेरेंट जैसे जब हम एलओसी 10th और 12th का जब फील करते हैं तो पेरेंट्स से कंसेंट लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ठीक से अवेलेबल स्कूल को नहीं कराए जा रहे हैं। तो ये सारे बहुत सारे चैलेंज आए थे। इसका नतीजा क्या हुआ, कंसिडरिंग द टाइम बॉन्ड नेचर ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द सबमिशन, एलओसी का सबमिशन यानी 10th और 12th में बच्चे जो बोर्ड लिखेंगे उसमें ये चैलेंजेस, बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं 10th एंड 12th के लिए। सो अब क्या बताया गया, स्कूल को डायरेक्ट किया गया है क्या चीज़ के लिए, यहाँ पे अभी आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ये रिलैक्सेशन आपको समझ में आएगा क्यों बताया गया। बट इसको ध्यान देना है, अगर आप टीचर्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से हैं, आपको भी आइडिया होना चाहिए। इन केस आपार आईडी नॉट बीइंग जनरेटेड, अगर आपका आपार आईडी नहीं जनरेट हुआ है तो क्या करना है, ओनिंग टू लैक ऑफ कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स से कंसेंट आपको लेना पहले कि हाँ इनका नहीं जनरेट हुआ, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये आपका हुआ। दूसरा क्या है, अ कॉपी ऑफ डिनायल ऑफ द पेरेंट्स टू बी मेंटेन बाय द स्कूल, यानी कि हमको क्या करना है, स्कूल को क्या करना है, स्कूल पेरेंट्स से कंसेंट लेगा, कंसेंट क्या लेगा कि हाँ ये नहीं हो रहा है, ताकि लास्ट कल को फ्यूचर में पेरेंट कहीं बोले कि नहीं स्कूल वाले नहीं किए, तो स्कूल ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा है, वो आपसे कंसेंट ले लेगा, आपार आईडी नहीं है, आप उसमें कंसेंट नहीं देंगे कि नहीं है, यानी फ्यूचर में आपको आपार बनाना है, ठीक है। उसके बाद एंट्री अगेंस्ट आपार मेड एज ए रिफ्यूज्ड इन द एलओसी, आप लिखोगे रिफ्यूज्ड, क्योंकि अभी पेरेंट्स से कंसेंट दे दिया है, आपार आईडी नहीं हो रहा है, टाइम लगेगा, तो रिफ्यूज करके हम अपलोड कर देंगे। दूसरा है आपार आईडी नहीं जनरेट हुआ ओनिंग टू द अदर रीजन, कोई और रीजन है, उसमें क्या जो रीजन है नो जेन, इट मीन्स नॉट जनरेटेड, जनरेट ही नहीं किया गया है, तो या तो आपको क्या रिफ्यूज करके या तो नो जेन करके वो हमको अपलोड करना पड़ेगा। इन अदर ऑल केस आपार ई शैल बी इंडिकेटेड, यानी इंडिकेट तो करना है, यानी कि मतलब क्या है, आपार आईडी मस्ट है, पर कारण क्या है कि आपने क्यों नहीं अपलोड किया, तो वो इम्पोर्टेंट है। It is expected that the above instruction shall facilitate error-free submission of LOC within the time. In case of difficulty, school may bring the same to the notice of the regional ऑफिस कंसर्न, आर को आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, पास कीजिए जितने लोगों के साथ हो सकता है। आई होप नेक्स्ट में और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव सर्कुलर होगा तो मैं आप लोगों के पास लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।